बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अदलिया से यकजहती के लिए और आइन की सरबुलंदी के लिए कि आइन के मुताबिक अदलिया फैसले करे तो उसको मनवन तस्लीम किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रैलियाँ निकालेंगे 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और उन्होंने 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया था। हफ्ते का दिन उन्होंने चूज़ किया था। तो हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब निकले लाहौर में। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निकल कर रैलियाँ निकाली, और ये यूनियन कौंसल्स के लेवल के ऊपर था। यानी मुख्तलिफ जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनमें 2-3 जगहों पे अलग अलग रैलियाँ निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ बाज़ारों में, हर जगह पे अलग अलग रैली निकली है। और लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए। रावलपिंडी में एक मरकजी रैली जो है वो बहुत बड़ी थी, और मुख्तलिफ मुकामात पे और रैलियाँ निकली हैं। पेशावर में रैलियाँ निकली हैं, कलाम में निकली हैं, स्वात में निकली हैं, और मालाकंड के दीगर इलाकों में, दीर के अंदर निकली हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर जो विजुअल सामने आ रहे हैं उनको अगर आप सामने रखें तो देहातों में और कस्बों में और शहरों में मिलाकर दर्जनों आप कह सकते हैं, या इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 50 रैलियाँ वहाँ पर निकली हैं। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब को अभी एक इलेक्शन के अंदर उनकी पार्टी को जाना है, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, और सबको एक जगह पे इकट्ठा करने की बजाय उनको अपने अपने इलाकों में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर अलग अलग, मुल्तान के अंदर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, जेलम के अंदर अलग रैली निकली है, चकवाल के अंदर अलग रैली निकली है, मियांवाली में अलग से रैलियाँ निकली हैं। तो हर जगह पे, हर शहर के अंदर, इवन यूनियन कौंसिल के लेवल के ऊपर के एक शहर के अंदर एक से ज़्यादा भी, और बाज़ औक़ात यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। तो ये अच्छा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक सपोर्ट तो चाहिए होगी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस वक्त कौन कौन खड़ा है, जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात ना हो, और उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाना चाह रही है, और ये लोग आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं होने देना चाह रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन कौन खड़ा है? एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का 95% तकरीबन मीडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सामने नजर आता है कि वो खड़ा हुआ है। हर कोई जजेस के ऊपर अटैक कर रहा है। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और पीडीएम की सरकार जो है वो आगे बढ़ती रहे। गवाह का दौरा लगाने वाले सहाफ़ी भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ पर वो सेल्फियाँ बना रहे थे, बाकी दुनिया रिपोर्टिंग कर रही थी। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं या आप मौजें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत की जो टूरिज्म है उसको जो है उसको प्रमोट कर रहे थे पाकिस्तानी सहाफ़ी, बदकिस्मती से। उधर लंदन से ऐसी ऐसी अजीबोगरीब खबरें आती हैं शहबाज शरीफ साहब को लेकर, और कभी वज़ीर आज़म के साथ वो चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाते हैं और कोई सेल्फी या फोटो बनवा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी कामयाब मीटिंग हो गई। पता नहीं उस मीटिंग के अंदर कोई आलमी सतह के मामला डिस्कस हुए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई की डिस्कशन हुई है, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पे डिस्कशन हुई है, कोई आलमी तजारत पे या आलमी महंगाई के ऊपर बातचीत हुई है, पेट्रोल की आलमी कीमतों को डिस्कस किया गया है, एटमी लड़ाई को कैसे रोकना है या उसका तदारुक कैसे करना है उसकी डिस्कशन की गई है। वो भी खड़े खड़े हाथ मिला के 4 तस्वीरें बनवाई हैं। कैमरामैन तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपने साथ रखते हैं कि जैसे ही मैं किसी को हाथ मिलाऊं, बंदा बाद में पता करना कौन है, फोटो में पहले खींच लेना। शहजादा चार्ल्स गुजर रहा था और वो गुजरते गुजरते सबको हाथ मिलाता जा रहा था। हेड ऑफ द स्टेट्स को एक लाइन में खड़ा किया गया था कि सारे हेड ऑफ द स्टेट्स एक लाइन में खड़े हो जाए, शहजादा चार्ल्स गुजरेंगे और सबसे हाथ मिला लेंगे। ऐसा ही होता है, वो अपने लोगों से भी ऐसे ही मिलते हैं। और पाकिस्तान तो कॉलोनी रहा है पहले, और कॉमनवेल्थ स्टेट है पाकिस्तान। तो शहजादा चार्ल्स ने गुजरते गुजरते शहबाज शरीफ से भी हाथ मिलाया, 2 जुमले बोले, तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह बन गए। अब आप अंदाजा करें कि मरकज़ निगाह बन गए। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ सेंट्रल एशिया का एक गालिबन दौरा था, जहां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खाने के लिए उठाने के लिए आगे बढ़े, तो अचानक कुछ रहनुमाओं की नजर पड़ी कि इनको क्या हो गया, और सबने शहबाज शरीफ की तरफ देखा, तो शहबाज शरीफ साहब वो खाने वाली चीज उठाकर पीछे हो गए। वो जो तस्वीर थी जिस वक्त शहबाज शरीफ आगे बढ़ रहे थे और सारे लोग शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे थे, उस तस्वीर को लगा के पीएमएलएन ने कहा कि मरकज़ निगाह बन गए। यानी अब इन चीजों का सहारा लिया जाता है अपनी लीडरशिप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोट करने के लिए, काम बन नहीं रहा। यानी बिलावल के साथ जो ज्यादती की गई है एक सियासी नाबालिग के साथ, एक तो बगैर तैयारी के उसको भेजा गया इंडिया,
और उस वक्त इंडिया भेजा गया जब सारे अंदाजे और तखमीने ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान से अभिनंदन का भी बदला लेगा और पाकिस्तान के साथ बदतमीजी भी करेगा, वो अपनी फस्तायत से बाज नहीं आएगा। इमरान खान साहब ने इस बात को और आरएसएस की मेंटेलिटी को भांप लिया था। वो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज इस सूरत में करना चाहते थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान की डिग्निटी रहे, भारत बेइज्जती ना कर पाए पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पे बिलावल जरदारी को भिजवा कर, बेचारे को फंसवा कर और बगैर तैयारी के भिजवा कर उनकी ऐसी तैसी करवा दी है। उधर से भारत जो है उसने भी शर्म नहीं की। भारतीय वजीर खारजा जो है, गो के वो बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आरएसएस की मेंटेलिटी से ऐसे मजबूरी में फंसे हुए हैं कि उन्होंने जो रवैया रखा वो किसी सूरत भी एक सरबराह मुमलिकत को या किसी मुमलिकत के वजीर खारजा को वो जेब नहीं देता जो भारत ने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये खुद करवाया है। मेरे ख्याल में हमें ये दौरा नहीं करना चाहिए था। जब ये दौरे का ऐलान हुआ तो मैंने तब भी एक वीलॉग किया था और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने नहीं जाना, ये जा रहे हैं तो मर्जी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साथ दिया उस वक्त जब सारी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, जब मीडिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जब माफिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे ताकतवर हल्के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव तो बनेगा। अब उस दबाव से निकालने के लिए अवामी ताकत एक जबरदस्त चीज हो सकती है और एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी ताकत पंप इन की है और अवामी ताकत प्रोवाइड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी दबाव में ना आए और अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करे आईने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए। अब मामला यह है कि आप एक्टिविटीज देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एक्टिविटी हो नहीं पा रही, कर ही नहीं पा रहे। इलेक्शन में जाएंगे तो कैसे करेंगे? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको चारों सूबों में बार बार नजर आती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्हीं की एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उन्हीं के लिए आवाज उठती है। अली अमीन गंडापुर का फूलों के साथ जो इस्तकबाल हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे उसने भी वफादारी का हक अदा किया और इमरान खान साहब ने फिर उनको उतना ही जबरदस्त इस्तकबाल उनको दिया। और एक ताजपोशी जो है वो अली अमीन गंडापुर की भी हुई है जमान पार्क में, और लोगों ने इतने फूल निछावर किए कि वो फूलों के साथ पूरा भर गए थे। इमरान खान साहब ने खुद भी फूल फेंके हैं अली अमीन गंडापुर पे। तो एक कारकुन को जो है वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इस किस्म का ऑनर मिले तो वो उसके दुख कम हो जाते हैं या उसके जख्मों पे मरहम रखा जाता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है। इस पार्टी को क्या से क्या बना दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और एक दर्जन जमातों के इत्तेहाद ने मिलकर, यानी सबने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना जुल्म किया कि उसकी साख्त बदल दी। अब वो किसी और तरह की पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनके अंदर डर खौफ भी नहीं है, वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, बहुत सारे और जो खौफ थे वो भी निकल गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इजाजत नहीं दी, यानी बाकी सब जगहों पे इजाजत मिली है और रैली की इजाजत जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने नहीं दी। इस मामले पे तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है टीसी इस्लामाबाद के खिलाफ, क्योंकि यहां पे अदालत ने एक ऑर्डर दिया था। अदालत ने कहा था कि कानून के मुताबिक इजाजत दी जाए, लेकिन इजाजत दी नहीं गई। अब इस्लामाबाद में जो डीसी होगा वो एक ही तो हुकूमत है उनकी, शहबाज शरीफ की, बाकी तो निगरान हुकूमतें हैं, वहां पे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो इस्लामाबाद में है, जो पूरी तरह से शिकंजे में है शहबाज शरीफ के और इंपोर्टेड हुकूमत के, और उन किलोमीटर्स के ऊपर तो पूरा कंट्रोल है। तो वहां पे जब रैली निकली तो उसके बाद गिरफ्तारियां की गई, खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। और गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद को पीटीआई की रैली की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था, ताहम डीसी ने रैली की इजाजत नहीं दी। और बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा था कि पीटीआई की दरखास्त बुनियादी हुकूक के हवाले से है, इसलिए इस पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि डीसी इस्लामाबाद ने रैली से मुताल्लिक फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तो जनाब ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है कि जो तलखी पैदा हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान गवा के अंदर, ये बहुत देर तक इसकी हिद्दत महसूस की जाएगी। और ये बात ठीक है जो कुछ उन्होंने किया। और बिलावल के हाथ जोड़ने के मामले के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिलावल ने जैसे भारतीय
वज़ीर ख़ारजा ने हाथ जोड़े, वैसे ही हाथ जोड़ के उनके साथ जो है वो मिले और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से आप निकल जाएं, इधर से आप चले जाएं। और फिर भारतीय मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया बिलावल का, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उड़ाया, और एक्चुअली तो बिलावल ने अपना मजाक खुद उड़वाया है और पाकिस्तान की तजर्बाकार एस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल को फेंका है भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने कि आप इसके साथ जो मर्जी कर लें, और वही हुआ। अब ये जो हाथ जोड़ने वाला मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं सिंध का कल्चर है, तो दो चार चीज़ें मैं बता दूं। एक तो अगर ये सिंध का कल्चर है तो बिलावल ने इससे पहले पूरी दुनिया का टूर किया है। किसी भी मुल्क में कोई तस्वीर निकाले जहां पे बिलावल ऐसे करके मिल रहा हो, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को, बरतानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को बिलावल ऐसे करके मिल रहा हो, कोई एक तस्वीर दिखा दें। अगर तो वो सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे तो अलग बात है, एक्चुअली बिलावल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सिंध के वज़ीर ख़ारजा नहीं हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। और ये जो हाथ जोड़ने वाला मामला है, ये इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया, ये सिर्फ उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पे किया क्योंकि भारतीय वज़ीर ने ऐसा किया तो उनकी तकलीद में बिलावल ने भी ऐसा किया। ये आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिलावल को ये करने की आदत होती तो बिलावल दुनिया के बाकी मुल्कों में भी यही कर रहे होते। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, और अगर उनको ये करना है तो फिर आज के बाद बिलावल इस बात को याद रखें, वो दुनिया के जिस भी मुल्क में जाएं, जब भी कोई हुक्मरान उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो उनको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो सिंध का कल्चर है। तो ये मान लीजिए कि ये उनकी तकलीद में किया गया जो इंडियन ने किया, और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे, तो बिलावल को हाथ में लाना चाहिए था जो तरीकाकार है, जैसे पाकिस्तानी करते हैं। दो खबरें और है नाज़रीन, मैं आपको दे देता हूं। एक खबर तो JIT के हवाले से है, और जो JIT के हवाले से खबर है उसमें बाबर एवान साहब ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने रिपोर्ट की हैं कि JIT के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद थे। उसमें जो एक एजेंसी का नुमाइंदा था उसको इमरान खान साहब ने थोड़ा आड़े हाथों भी लिया है, और इमरान खान साहब ने पूछा कि बताओ इनको कि आप लोग कैसे कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मेजर जनरल फैसल नसीर होंगे। ये बार बार इमरान खान साहब कहते चले जा रहे हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब ने जो अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए एक दरखास्त दिलवाई थी, उसमें भी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम था, और उनके साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म का नाम भी था। अब बाबर एवान का ये कहना है कि JIT ने इमरान खान से बयानिए, न्यूट्रल और जानवर के अल्फाज से मुताल्लिक सवालात किए। ये बाबर एवान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो मुश्तरका तहकीकाती टीम मिली है, उन्होंने कोई मुतल्लिका सवाल नहीं किया। वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर एवान ने कहा कि JIT ने इमरान खान के बयानिए से मुताल्लिक पूछा, न्यूट्रल और जानवर के अल्फाज से मुताल्लिक सवालात किए। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस पर हमले का जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी से क्या ताल्लुक है। सिंध हाउस वाला वाकया बहुत पुराना है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो अभी थोड़े दिन पहले का वाकया, 1 साल बाद का। तो इनका आपस में क्या ताल्लुक है। आदम सवाती और शहबाज गिल से मुताल्लिक सवालात का JIT से क्या ताल्लुक है। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ 10 मुकदमात एक दर्ज हुए हैं, और क्राइम सीन का जायजा लेने के लिए लाहौर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम गुज़िश्ता रोज़ जमान पार्क पहुंची थी। JIT ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को क्राइम सीन के मुआयने के लिए नोटिस जारी किया था। लाहौर पुलिस की JIT के हमरा फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन का जायजा लेने के लिए जमान पार्क पहुंची। JIT के 5 अरकान की सरबराही SSP इमरान किश्वर ने की है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो सवालों के जवाब थे वो दे दिए हैं। कुछ रेलिवेंट सवाल थे जो पहले छप चुके हैं, और कुछ इर्रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ इमरान खान साहब ने भी ऐसी चीजें की हैं जो आने वाले दिन में मजीद मैं आपके सामने रख दूंगा। एक और चीज है, परवेज इलाही साहब ने अपने आप को और अपने बेटे को आने वाला वजीर आला करार दे दिया है। ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। परवेज इलाही का कहना है कि जब इमरान खान साहब ने हमें कहा तो हमने उनका पास रखते हुए उन्हें इस्तीफा लिख कर दे दिया था, और दस्तखत भी कर दिए थे, और कहा था कि तारीख खुद डाल लीजिएगा। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि पार्टी के अंदर अहम ओहदा देंगे, और उन्होंने पार्टी का सेंट्रल प्रेसिडेंट मुझे बना दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मुन्नस इलाही या परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे, और आप दोनों में से एक को बनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने इसीलिए किसी बड़े लीडर को पंजाब के अंदर सूबाई असेंबली का टिकट नहीं दिया कि मुन्नस इलाही और परवेज इलाही को यह लगता है कि उनके साथ
इमरान खान साहब ने कोई वादा किया, ये दावा उनका अपना है। इमरान खान साहब ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब से जब भी पूछा जाता है तो वो तो यही कहते हैं कि मेरे पास तो यहाँ पे इतने सारे उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, तो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता। लेकिन परवेज़ इलाही ने पहली मरतबा ये दावा किया है। अब ये सवाल इमरान खान साहब से भी पूछा जाएगा कि क्या वाकई परवेज़ इलाही या मुन्नस इलाही आपके वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार हैं? ये एक बड़ा सवाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसको लेकर कुछ बेचैनी ज़रूर होगी। उसकी एक वजह है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस हैं और वो अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वुज़रा ये बारहा कहते रहे हैं निजी महफिलों में, इमरान खान साहब को भी बताते रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने इस चंद माह की वज़ारत आला के दौर के अंदर भी करप्शन की है और मुन्नस इलाही इसीलिए पाकिस्तान से बाहर हैं कि वो उस करप्शन का जवाब नहीं दे पा रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।